सुंदर वन जंगल में लाडो अपनी बेटी टूनी और अपने पति कालू के साथ रहती थी। माँ, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। उनके जाए हुए 5 दिन हो गए हैं और अभी तक घर पे नहीं आए हैं। हाँ बेटी, देखो ना कब तक आते हैं। वो तो आजकल ऐसा ही करते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो 5-10 दिन लगा ही देते हैं। छोड़ो, तुम अपना होमवर्क बनाई? हाँ माँ, बना लिए हैं। ठीक है, तब स्कूल जाओ तब तुम। ठीक है माँ, चलती हूँ। टूनी फिर स्कूल चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद टूनी फिर घर आ जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा आता है। वह गौरी कौवी से दूसरी शादी करके आता है। ओ टूनी की माँ, लाडो देखो, मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या ये आपने क्या किया? टूनी के पापा, आपने इतना गलत कदम कैसे उठा लिया? आपने बिना सोचे समझे ये क्या कर दिया? आपने एक छोटी बच्ची है, उसके बारे में भी नहीं सोचा। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, समझी ना। ये मेरे सेठ की बेटी है, बहुत ही अमीर है। अब मुझे कोई काम नहीं करना होगा। अब मैं आराम से बैठकर खाऊंगा। मुझे अब कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। चलो अब तुम सब निकलो मेरे घर से, ठीक है। अब हम और गौरी कौवी ही रहेंगे साथ में। हाँ हाँ कालू जी, ये लोग को साथ में मुझे भी नहीं रहना है। निकालो इसे यहाँ से। ये लोग रहेंगे तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी। पापा, आप हम लोग को निकाल देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कैसे रहेंगे? देखो मुझे नहीं पता, अब तुम लोग समझो और तुम लोग जानो। ये कहकर कालू कौवा दोनों को घर से बेघर कर देता है। टूनी रोने लगती है। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? माँ, कहाँ रहेंगे? हमारे पापा ने तो हमें निकाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं सबके घर जाकर मदद मांग कर देखती हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर दे। रेखा मौसी, हमें मदद की ज़रूरत है मौसी। कुछ दिनों के लिए हमें घर में रहने दीजिए मौसी। अरे नहीं नहीं टूनी, मैं तुम्हें नहीं रख सकती हूँ। मेरे घर में बहुत लोग आए हैं, बहुत मेहमान आए हैं, तो मैं तुम्हें नहीं रख सकती हूँ। ठीक है मौसी, कोई बात नहीं मौसी। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ। लाडो सबसे मदद मांगती है, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं करता है। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? माँ, सबने तो मना ही कर दिया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कुछ ज़रूर करूँगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूँगी। अभी तो इतनी जल्दबाजी में घर भी नहीं बन पाएगा। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ जमा कर लाकर छोटा सा घोंसला बना देती हूँ। तब तक उसी में गुजारा करना होगा। लाडो जाती है और टूनी भी आसपास लकड़ी के टुकड़े जमा कर लेती है। फिर वह घोंसला बना लेती है। बेटी, तब तक तुम यहाँ रहो, मैं कुछ दाना पानी लेकर आती हूँ खाने के लिए। ठीक है माँ। फिर थोड़ी देर बाद एक चील वहाँ आता है और टूनी पर उसकी नज़र पड़ जाती। अरे वाह, ये तो छोटी चिड़िया है, वो भी अकेली भी है। अब तो मुझे खाने का मज़ा ही आएगा। आज तो इसका मांस खाकर मेरा तो जी मचल जाएगा। आज तो इसे खाना ही होगा। आज तो मेरा नसीब बन गया। चील उसको ले जाने लगता है। माँ माँ, मुझे बचाओ माँ। लाडो ये सुनकर वहाँ आ जाती है। चील, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, तुमने अच्छा नहीं किया है। छोड़ो मेरी बेटी को, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करोगी तुम? चिड़िया अचानक से चील के आंखों में
मिर्ची डाल देती है। वह अपनी बच्ची को बचाने के लिए चील से भी लड़ जाती है और चील के आंखों में मिर्ची चली जाती है। आओ टूनी बेटी, तुम जल्दी से इधर आ जाओ। फिर वहाँ से चील चला जाता है। वाह माँ, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। टूनी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी बेटी। फिर आगे चलकर जंगल में उसे एक बीज जमीन पर मिलता है। अरे ये तो खीरे के बीज है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं खीरे का पेड़ लगाकर उसे बेचकर अच्छे से तुम्हारा पालन पोषण कर पाऊंगी। फिर लाडो जमीन को समतल करती है, उसमें बीज बोती है और रोज पानी उसे देती थी। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिनों बीत जाते हैं। फिर वहाँ पर टोनी आती है और खीरे को देख के वह खुश हो जाती है। माँ, देखो खीरे उगने लगे हैं। लाडो का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हमारी मेहनत रंग लाई। ठीक है बेटी, मैं तब तक जाती हूँ और बेच कर आती हूँ। सभी के घर जा जा कर खीरे बेचने लगी थी। रेखा मौसी, ये लीजिए मौसी, ताजे ताजे खीरे हैं, ले लो। ठीक है, दे दो, मुझे 2 किलो दे दो। धीरे धीरे सभी लोग उसके पास जाने लगते हैं और खीरे लेने लगते हैं। उसने उसी पैसे से नया घर भी बना लिया और अपनी बेटी का अच्छे से पालन पोषण करने लगी और खुशी से रहने लगी।